नमस्कार दोस्तों, आपका पसंदीदा कार्यक्रम गोल्डन फ्यूचर, मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष का हर प्राणी के ऊपर कैसा प्रभाव रहता है। और आज हम बात करेंगे सौर मंडल में नवग्रहों के बारे में। 9 ग्रहों का ये जो चक्र है, सूर्य से लेकर के केतु तक, और 12 राशियां, 27 नक्षत्र, और ये सभी का कुंडली में हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव रहता है, आज हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य का कैसा प्रभाव हमारी जन्म पत्रिका पर पड़ता है और क्या इसके दुष्प्रभाव रहते हैं। देखिए मित्रों, बात ऐसी है कि सूर्य के माध्यम से ही जो बाकी के ग्रह हैं वो अपना प्रकाश प्रदान करते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य 9 ग्रहों में राजा माने गए हैं। और ये समझ लीजिए, यदि किसी राज्य का राजा बली होगा तो उतनी ही उसकी प्रजा अच्छा महसूस करेगी, उतने ही उसकी प्रजा खुशहाल रहेगी। वैसे ही इसमें भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो आपको भी बहुत खुशी मिलने वाली है। प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे सूर्य के ऊपर, सूर्य का कैसा प्रभाव रहता है। देखिए, सूर्य सबसे पहले आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य चिकित्सा का कारक है, सूर्य आत्मबल का कारक है, सूर्य तेज का कारक है, सूर्य अग्नि का कारक है। और बहुत सी नाना प्रकार की चीज़ों को हम सूर्य के माध्यम से देखते हैं। सूर्य चिकित्सा का कारक है, सूर्य पेट का कारक है, सूर्य हड्डियों का कारक है। तो इन चीज़ों को सूर्य के साथ हम लेकर के चलेंगे। यदि जन्म कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में होंगे तो आप निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपको बहुत प्रसिद्धि मिलने वाली है, बहुत यश मिलने वाला है। जन्म कुंडली में देखिए, 9 ग्रहों में हर एक ग्रह किसी न किसी राशि के साथ जुड़ा हुआ है। जो सूर्य नारायण भगवान हैं, इनकी जो अपनी राशि है वो सिंह राशि है। सूर्य भगवान मेष राशि में उच्च के माने गए हैं और तुला राशि में नीच के माने गए हैं। उच्च राशि, नीच राशि और एक इनकी स्वता राशि जो इनकी अपनी राशि है। देखिए प्रिय मित्रों, कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों में सूर्य जिस जिस भाव में कैसा कैसा फल देते हैं, आज हम उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। आपकी जन्म कुंडली में जो लगन कुंडली आपकी, आप देखेंगे जन्म कुंडली खोलेंगे, उसमें लगन कुंडली बनी होगी। लगन कुंडली के 12 भावों में कैसा प्रभाव है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी राशि में इसका क्या प्रभाव है, हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे। केवल आज बात करेंगे कि कौन से भाव में सूर्य बैठे हैं, आज केवल इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। सूर्य का आपके जन्म कुंडली में प्रथम भाव, जो पहला भाव है जन्म कुंडली का, उसमें कैसा प्रभाव है। यदि सूर्य उस भाव में आपके बैठे हैं तो आप मान लीजिए कि ये व्यक्ति को बहुत ही तेज प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत घमंड वाला होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत अहंकारी होता है, ऐसे व्यक्ति में बात बात पर बहुत बहुत गुस्सा आ जाता है। ऐसे व्यक्ति के सर के जो बाल हैं वो भी कम होते हैं। उसको इतना कहा गया है कि उसके गंजापन भी आने लग जाता है। सूर्य भगवान का ऐसा प्रभाव प्रथम भाव में माना गया है। द्वितीय भाव में सूर्य यदि होंगे, जो द्वितीय भाव दूसरा खाना होगा प्रथम भाव से आगे, उसमें यदि सूर्य भगवान विराजमान होंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत धन भाव का स्वामी है, धन भाव उसको माना गया है। वहाँ पे सूर्य बैठ करके ऐसे व्यक्ति को अधिक मेहनत करने पर धन अर्जित होगा। ऐसे व्यक्ति जो वाणी होगी, बड़ी उसकी तीव्र वाणी होगी। द्वितीय भाव में सूर्य यदि बैठे हैं, और इसके साथ ही तृतीय भाव में पराक्रम भाव जिसको हम बोलते हैं, पराक्रम भाव में सूर्य यदि विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति में बहुत अधिक
तेज कह सकते हैं, बहुत अधिक पराक्रम कह सकते हैं, बहुत अधिक बलशाली माना जाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में, सोसाइटी में उसके बहुत ही मित्र होते हैं, लेकिन उन मित्रों को उसका मानना होता है कि वो खुद अपने को बहुत अधिक मानता है। छोटे भाइयों के साथ उसका प्रेम कम रहता है, मित्रों के साथ, मित्र तो बहुत होंगे परंतु उनके साथ उसका अपना भाव जो है वो मिलता जुलता नहीं रहेगा, और अपने आप में ही सब कुछ अपने आप को ही मानने वाला रहता है। तीसरे भाव में सूर्य का फल मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सी भी राशि का हो, ये केवल आपको एक सामान्य मैं फल बता रहा हूँ। चतुर्थ भाव में सूर्य, चतुर्थ भाव का जो सूर्य होता है, चतुर्थ भाव में सूर्य होने से इसके बिल्कुल ही ओपोजिट दशम भाव होता है। ऐसे व्यक्ति का समझ लीजिए कि पिता के साथ जो पिता को कष्ट पैदा हो जाता है, माता को कष्ट पैदा हो जाता है, और जमीनी जायदाद के जो कार्य होते हैं, जमीनी जायदाद की जो भूमि के रिलेटेड इसके कार्य होते हैं, उसमें इसकी उलझनें काफ़ी बढ़ जाती हैं। पंचम भाव का सूर्य, पंचम भाव का सूर्य बच्चों के साथ संबंध अच्छे बनाता है, लेकिन इसके साथ साथ ही पेट की समस्या भी पैदा कर देता है पंचम भाव का सूर्य। ऐसे बहुत से अधिकांश लोगों को हमने देखा है कि उनको, जिनके पंचम भाव में सूर्य है, उनको बहुत अधिक पेट का कोई ना कोई रोग भी है, पेट की समस्या है, कोई डाइजेस्ट सिस्टम की समस्या है, कब्ज की भी दिक्कत रह सकती है, और साथ ही उनका जो कि प्रेम, किसी के साथ प्रेम विवाह कह लीजिए, या किसी स्त्रियों के प्रति उनका सम्मान बहुत कम रहता है। छठे भाव का सूर्य, छठे भाव का सूर्य व्यक्ति को हड्डियों के संबंधित परेशानी दे देता है। छठे भाव का सूर्य नसों की दिक्कत दे देता है। छठे भाव का सूर्य अपने रिश्तेदार के साथ, मित्रों के साथ बनने नहीं देता। छठे भाव का सूर्य हमने अधिकांश देखा है, ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदार जो भी होते हैं उनके साथ उनका जो संबंध है वो नहीं बनता, और साथ ही साथ रोग भी पैदा कर देता है। लेकिन इसके साथ ही एक बात और ऐड करूंगा, छठे भाव का बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। छठे भाव का जो सूर्य है वो किसी भी व्यक्ति के जब होता है, उसके शत्रु भी होते हैं, शत्रु की पैदावार जो है ना वो छठे भाव का सूर्य बहुत देता है। परंतु उसके साथ साथ ये भी है कि उसका जो भी शत्रु होंगे उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये एक प्लस पॉइंट भी हम कह सकते हैं कि छठे भाव का जो सूर्य है व्यक्ति के साथ उसका ये संबंध रहता है। प्रिय मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष के इस सागर में जो 9 ग्रहों का ये संबंध है, और 9 ग्रह किन किन चीज़ों के साथ हमें क्या क्या चीज़ें प्रदान करते हैं, इन सभी चीज़ों का हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों, जो सूर्य हैं, सूर्य दाएं नेत्र को भी दर्शाते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि सूर्य पीड़ित होंगे, राहु के साथ होंगे, केतु के साथ होंगे, या शनि के साथ होंगे, या मंगल के साथ होंगे, ऐसे व्यक्ति को दाएं नेत्र में रोग होगा, ऐसे व्यक्ति को आंखों में रोग होगा, ऐसे व्यक्ति की जो नज़र है वो कमज़ोर होगी, अल्प आयु में, छोटी आयु में उसको कोई ना कोई नेत्र रोग से वो पीड़ित होगा। इसके लिए हम आगे भी एपिसोड बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य का प्रभाव कैसे कैसे आगे बना रहता है, कैसे कैसे इसके प्रभाव कौन कौन से ग्रहों की युतियों के साथ बन करके इसके कैसे कैसे प्रभाव बनते हैं। प्रिय मित्रों, पिता के साथ यदि व्यक्ति का संबंध अच्छा है, पिता की आज्ञा का पालन करता है, माता पिता का सम्मान करता है, ऐसा व्यक्ति का सूर्य अधिक का अधिक बली होगा यदि जन्म कुंडली में उसको किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है। एक ये मैं सामान्य उपाय बता रहा हूँ, आगे हम उपायों का भी एक एपिसोड बनाएंगे जिससे आपको विशेषकर मैं ये बताऊँगा कि कौन सा उपाय और कौन से ग्रहों के माध्यम से आपको उपाय करने से कैसा फल मिलेगा और उसका रिजल्ट आपको कितनी जल्दी मिले।
लेकिन एक ये सामान्य उपाय है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी अवस्था में कोई दोष में है, या समझ लीजिए किसी अवस्था में आपको जो जो लक्षण मैंने बताए हैं उन अवस्थाओं में है, तो आप केवल 108 बार मैं मंत्र बता रहा हूँ, ओम घृणी सूर्याय नमः। दोबारा फिर पुनः बता रहा हूँ, ओम घृणी सूर्याय नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करें रोज प्रतिदिन नहा धो करके, और सूर्य उदय से पहले उठें और प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, अपनी मनोकामना अपनी इच्छा को देख करके, और सूर्य नमस्कार करें। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नारायण भगवान बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। इसके साथ और भी कुछ उपाय हम जोड़ेंगे सूर्य के, और ताकि आपको अधिकाधिक फल मिले। तो आज 6 भावों का मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आगे के जो 6 भाव हैं, सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव, वो अगले एपिसोड में बताएंगे। समय का अभाव होने के कारण आज के लिए इतना ही। नमस्कार।